सर आप किस किस दर्द का इलाज यहाँ पर कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे हर किस्म की दर्द का इलाज करते हैं, जिसमें जोड़ों की दर्द है, कमर की दर्द है और माइग्रेन है और इस किस्म की, और ख़ास तौर पे कैंसर पेन है। डॉक्टर साहब बग़ैर किसी ऑपरेशन के, फिर बग़ैर किसी पैसों के, इवन दैट के अगर जिस तरह आप बता रहे थे कि मतलब एक दफ़ा किसी मरीज़ को जो चेक करना होता है, अगर प्राइवेट तौर पर वो मरीज़ जाए तो ये लाखों रुपए का इलाज है। तो सर यहाँ पर आम आदमी कैसे फ़ायदा पाता है, क्या तरीक़ाकार है, अपॉइंटमेंट कैसे लेता है? हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें से किसी एक को कोई चीज़ भी लानी नहीं पड़ती जी। उसमें दो तरीके हैं। एक तो ये कि हमारे जो 60-70% पेशेंट्स होते हैं वो आउटडोर के हैं, उनको एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। जी, मेरी अपनी जो ट्रेनिंग है सारी वो इटली की है, जर्मनी की और फिर अमेरिका की है। तो ये जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं ये वहाँ पे भी चंद महदूद हॉस्पिटल्स में, तमाम अस्पतालों में ये सामान और ये चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। घुटनों का दर्द, दर्द शकीका, आधे सर का दर्द, इसी तरह कमर का दर्द, मैं अगर बात करूं कैंसर के दर्द की या ऐसी बीमारियों से उठने वाला दर्द के जिनकी तशख़ीस ही नहीं हो पाती, अब आप ऐसे दर्द से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। इस वक्त मैं म्यू हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी के वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुनिया का महंगा तरीन और जदीद तरीन इलाज जो है वो आम आवाम के लिए मुफ्त किया जा रहा है। 25 करोड़ से ज़ायद मालियत की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। पिछले 1.5 साल से किस तरह यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, बैन और सूबाई या पूरे पाकिस्तान से आने वाले जो मरीज़ हैं, जो दर्द के मरीज़ हैं, वो किस तरह यहाँ पर आके अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर बिल्कुल सेहत याब हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मसीहा मौजूद हैं, जो नेमत नुमा इंसान मौजूद हैं। आप खुद FCPS हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके खुद आप ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे सादा लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में बताएं, अगर मैं दर्द की बात करूं तो ये 1200 कबल मसीह ये जब बीमारियां काउंट की जा रही थी तो उनमें से एक बीमारी ये थी, दर्द शकीका। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बात करूं तो मैं ख़वातीन के हवाले से अगर बात करूं तो हर 10वीं जो हमारी बहन है, हमारी माँ है, वो इस दर्द शकीका की मरीज़ है। या और घुटनों के दर्द की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान में बड़ा आम है। सर आप किस किस दर्द का इलाज यहाँ पर कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो आपने हर 10वीं खातून की जिक्र किया है, ये 10वीं नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को दर्द है। मैं इस वक्त यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में हूँ। हमारे पास आप जो मशीन ये पीछे देख रहे हैं, ये एंजियोग्राफी की मशीन है। इसको हम पेन मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेन मैनेजमेंट से मुराद ये है कि कोई ऐसा तरीका इलाज दर्द का जिसमें ना तो कोई बेहोश किया जाए, ना सुन्न किया जाए, ना कोई टांका लगाया जाए और ना ही पेशेंट को लंबे अरसे के लिए एडमिट किया जाए। तो हम यहाँ पे हर किस्म की दर्द का इलाज करते हैं, जिसमें जोड़ों की दर्द है, कमर की दर्द है और माइग्रेन है और इस किस्म की, और ख़ास तौर पे कैंसर पेन है। हम यहाँ पे कैंसर के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको किसी भी किस्म का कोई कैंसर है, ख़ास तौर पे पेट से मुतल्लिका या जोड़ों से और हड्डियों से मुतल्लिका, उसका हम इलाज करते हैं बग़ैर किसी ऑपरेशन के। डॉक्टर साहब बग़ैर किसी ऑपरेशन के, फिर बग़ैर किसी पैसों के, इवन दैट के अगर जिस तरह आप बता रहे थे कि मतलब एक दफ़ा किसी मरीज़ को जो चेक करना होता है, अगर प्राइवेट तौर पर वो मरीज़ जाए तो ये लाखों रुपए का इलाज है। तो सर यहाँ पर आम आदमी कैसे फ़ायदा पाता है, क्या तरीक़ाकार है, अपॉइंटमेंट कैसे लेता है? इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि हमें जो गवर्नमेंट ने जो इक्विपमेंट दिया हुआ है वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है और सारे का सारा इक्विपमेंट हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से था ये ऑपरेशनल है और ये चल रहा है। हम सिर्फ उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मटेरियल यूज़ होता है वो भी बहुत अच्छा हमें हुकूमत से मिल जाता है। बाकी जो हमारे दोस्त मुखैर हज़रात हैं वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें से किसी एक को कोई चीज़ भी लानी नहीं पड़ती। तमाम का अरेंजमेंट हॉस्पिटल या डिपार्टमेंट खुद कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हर किस्म के दर्द के लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनकी जितनी खिदमत कर सकें हम करते रहें। जिस तरह आपने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, अगर हम थोड़ा सा पीछे आएँ तो आप ये मशीन देख सकते हैं कि जो बहुत महंगी मशीन है। और सर यहाँ पर अभी हमने देखा, हमने लोगों से यहाँ पर बात की और पहले तो वो लोग ऐसे थे कि जिनको कोई कंधों पे उठा के लाया, कोई व्हील चेयर पे आया। तो ये जो पेन मैनेजमेंट आप करते हैं, कोई मरीज़ फ़र्ज़ किया घुटनों का मरीज़ है,
कोई दर्द शकीका का है, कोई कमर का मरीज़ है, तो वो कितनी देर में वो ठीक हो जाता है। यहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि वो बंदे आए यहाँ पर इस जगह पे और तकरीबन 15-20 मिनट की ट्रीटमेंट थी और फिर उसके बाद कितनी दफ़ा उनको आना पड़ता है, क्या कैसे मैनेजमेंट? ऐसा है कि इसमें जो पेन मैनेजमेंट है ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, हम एक नई फील्ड है। हम लोग जो पेन से मुतल्लिका लोग हैं, हम लोग ख़ास तौर पे रेडियोलॉजी वाले हम लोग ये मशीन्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा टारगेट बहुत अच्छा हो जाता है, अब एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हैं। हम इसमें ये एंजियोग्राफी की मशीन इस्तेमाल करते हैं, सीटी स्कैन यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और किसी भी प्रोसीजर का दौरानिया 5 से 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है और उसके बाद आधे घंटे का पेशेंट को रेस्ट देते हैं और उसके बाद पेशेंट जब चाहे घर जा सकता है। जो बैन सूबाई या पूरे पाकिस्तान से आने वाले मरीज़ हैं, उनका यहाँ पर एडमिट का कोई प्रोसेस होता है, क्या होता है? फ़र्ज़ किया अब जिस तरह मैं इस सेटअप की बात करूँ, ये तो पाकिस्तान में नादिर है। जी, उसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हमारे जो 60-70% पेशेंट्स होते हैं वो आउटडोर के हैं, उनको एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पे रिकवरी है, जितनी देर वो हमारे पास रहते हैं हम उनकी देखभाल करते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। अगर उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में एडमिशन की फैसिलिटी मौजूद है। पेशेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी आउटडोर के थ्रू एडमिट होते हैं, अपना काम कराते हैं और उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। अब तक ये जो आपके अंडर ये वार्ड चल रहा है, कितने मरीज़ यहाँ से इलाज करवा के सेहतयाब हो चुके हैं? जो प्रोसीजर हमने किए वो तकरीबन 1000 के करीब है और बाकी हम दवाइयाँ भी देते हैं, हर पेशेंट को उसके मुताबिक इलाज करते हैं, वो तो बेशुमार है। ये डॉक्टर साहब जिस तरह आप इलाज कर रहे होते हैं, अगर हम प्राइवेट तौर पर देखें तो पाकिस्तान में एक मरीज़ का इलाज कितनी कॉस्ट का है जो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो रहा है? हाँ जी, जो ख़ास तौर पे पेन है, ख़ास कमर की दर्द है या कैंसर पेन है, तो वो तकरीबन 60,000 से लेकर लाख रुपए तक पर सेशन लोग चार्ज करते हैं जी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं होते। एक मरीज़ को कितने सेशन करवाने पड़ते हैं? ये मर्ज़ पे डिपेंड करता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के मर्ज़ की शिद्दत कितनी है और उसके ऊपर असर कितना होता है। आप 10 भी करने पड़े तो वो भी फ्री है? सब के सब। ये जो सेटअप यहाँ पर लगाया गया 1.5 साल पहले, ये किस गवर्नमेंट की जानिब से ये यहाँ पर लगाया गया? कौन किसकी? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से था। ये कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि एक दिन में नहीं ये लगता, ये काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें तो यही मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सेटअप है, बहुत बड़ा काम है। और बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई शक। पाकिस्तान में ऐसी कोई और भी मशीनें हैं? बहुत कम, और अगर वो हैं भी तो उनमें पेन मैनेजमेंट का काम नहीं हो रहा, उसमें बाकी एंजियोग्राफी के काम हो रहे हैं। जो पेन वाला काम है, जो एडिशनल जो हम असल काम एंजियोग्राफी करते हैं, वो सिर्फ यहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बाहर का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर है, आप डिफरेंट जगहों पे एज अ गेस्ट भी जाते हैं, आप ट्रेनर के तौर पर भी जाते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किन किन ममालिक में आपने देखी और कितने ममालिक से हम बेहतर हैं इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए? जी, मेरी अपनी जो ट्रेनिंग है सारी वो इटली की है, जर्मनी और फिर अमेरिका की है। तो ये जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, ये वहाँ पे भी चंद महदूद हॉस्पिटल्स में, तमाम अस्पतालों में ये सामान और ये चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। तो इसलिए हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करते हैं, और आखिरी जो फ़ायदा है वो मरीज़ का है। तो मरीज़ को हम शिफा अल्लाह की ज़ात हमारे हाथों से दे रही है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी कमाई है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ मुखय्यर हजरात भी यहाँ पर आके जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो अगर देखने वालों में कोई ऐसा भाई बंधु जो इस सेटअप में अपने हिस्से की शम्मा रोशन करना चाहे, उनको आप कोई पैगाम दें कि किस तरह वो आके इस सेटअप के साथ मिल सकता है और लोगों का दुख बांट सकता है? देखिए, मैंने इतना अर्सा फील्ड में काम किया तो मुझे पता यही चला कि दर्द दूर करने से बेहतर कोई दवा नहीं है। जिसकी दर्द दूर हो जाती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बल्कि यहाँ पे हमारे पास कैंसर के ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने कैंसर की उतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी दर्द की होती है। तो और जो भी इसमें शामिल होना चाहेगा वो उसके लिए सवाए दुआओं के जो कि मरीज़ देते हैं और कुछ भी नहीं है, और दुआओं के अलावा और हमें चाहिए क्या? डॉक्टर साहब, कुछ लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, कुछ लोग ऐसी मतलब सब स्टैंडर्ड्स ऐसी पिल्स को टैबलेट्स लेते हैं कि घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, सर दर्द ठीक हो जाए, मतलब वो सुस्ती करते हैं, क्या करते हैं? उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर जो यहाँ नहीं आ पाते वो क्या करें, जो देख रहे हैं आपको? हमारे यहाँ मैनेजमेंट कैसे? जी, हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है कि जो हमारा हर मरीज़ है वो खुद डॉक्टर है, और हर डॉक्टर के सामने हर बंदा खुद मरीज़ है। तो इसलिए अपना जो इलाज है वो खुद ना करें, बराए मेहरबानी किसी कंसर्न बंदे से, किसी स्पेशलिस्ट बंदे को, या कम से कम किसी महल्ले के डॉक्टर को ही दिखा लें। अपना इलाज खुद ना करें,
और शायद आपको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ मैंने देखा है कि आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको भी बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बल्कि उनकी अच्छी मेडिकल हिस्ट्री ली जा रही है। तो ये सब आप इसकी जो मैनेजमेंट है उसको आप किस तरह बताना चाहेंगे आवाम को? ये चूँकि हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे जितने सिर्फ मैं अकेला काम नहीं करता, हमारे साथ जो लोग हैं वो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो तमाम उस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हमने पेशेंट को डील कैसे करना है, उनके साथ पेश कैसे आना है। तो उनका इलाज तो एक हिस्सा है, लेकिन उनको डीलिंग कैसे होनी चाहिए ये भी हमारी ट्रेनिंग का और हमारे जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो ये उसी का एक आप देखते हैं, ये हर एक के साथ इसी तरह ही पेश आते हैं। डॉक्टर, सबसे ज़्यादा कौन से दर्द के मरीज़ यहाँ पर आते हैं? कमर दर्द के और घुटनों के दर्द के बेशुमार मरीज़ हैं। और कमर दर्द में चूँकि अल्टीमेट सर्जरी होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि सर्जरी की नौबत ना आए, या सर्जरी की नौबत सिर्फ उन लोगों में है जिनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे पास कमर दर्द और घुटनों के दर्द के बेशुमार मरीज़ सर, हैं। ये होता क्यों है? ये दर्द क्यों उठता है? 2 वजह। हम एक तो एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे खाने सोने का टाइम ठीक नहीं है, कोई बंदा वॉक नहीं करता, वज़न अक्सर का ज़्यादा है, चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता। ये तमाम चीज़ें मिल के वो दर्दें बढ़ती जाती हैं और अल्टीमेटली वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। सर, ये जो दर्द शकीका है ये क्यों होता है, और कोई इसकी कोई परहेज़, कोई ऐसा भी कुछ आपको 2-3 दर्द की कोई दवा बता दें कि जो यहाँ पर आए बग़ैर ही लोग एहतियात करके उसको रिकवर कर लें, जो अभी शुरुआत में जिनका दर्द उठ रहा है? जो दर्द शकीका है वो ख़वातीन में 4 गुना ज़्यादा है बंदों की निस्बत, और उसकी बहुत सारी वजूहत है। दर्द शकीका को आम लफ्ज़ों में हम क्या बोलें? माइग्रेन। जी, ये माइग्रेन जो है वो बेशुमार हमारी जो ख़वातीन बहनें बेटियाँ उनको है, और उसमें सिर्फ ये कि ये दर्द मालूम होने से पहले पता चल जाता है। जैसे ख़ास तौर पे लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो चमकती हुई लाइट्स जिनको देखते हैं, जो ओवर एक्सर्ट करते हैं, सारी रात जागते रहते हैं, चॉकलेट्स और चीज़ और वो चीज़ें जो डीप फ्राइड है वो उनको ये दर्द ज़्यादा होती है। अगर थोड़ा सा एहतियात कर ली जाए तो ये दर्द पे काबू भी पाया जा सकता है। हम यहाँ पे भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ऐसा भी किया जा सकता है कि दर्द हो ही ना, तो ट्रीटमेंट उस दर्द का मुमकिन है, हम यहाँ पे भी देते हैं, शिफा तो अल्लाह ने देनी है। इसके अलावा कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर के जो बंदा अपनाए और शुरू में ही उस बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया जाए? एक तो अपना खाने और सोने का टाइम फिक्स करें, वॉक करें, अपने वज़न को ना बढ़ने दें, और ख़ास तौर पे चिकनाई वाली चीज़ें और ज़्यादा कैफ़ीन वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अगर यही एहतियात कर ली जाए तो मेरा ख्याल है 50 से 60% दर्द कम किया जा सकता है, या दर्द ऐसा भी मुमकिन है कि वो एपिसोड शुरू ही ना हो। डॉक्टर साहब, जो देखने वाले डॉक्टर साहब हैं, जो आपकी जैसी कम्युनिटी है, उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, हम लोग पेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ, ताकि लोगों की जो हम दर्द है उसको ठीक कर सकें, क्योंकि दर्द ठीक होगी तो आधे से ज़्यादा मर्ज़ तो वैसे ही चला जाता है। तो तमाम डॉक्टर्स को ये पेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि हम लोग मरीज़ों की मज़ीद खिदमत कर सकें। बिल्कुल जी, यहाँ पर म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के सरपरस्ती में दुनिया की जदीद तरीन और जो महंगा तरीन जो इलाज है उसको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम के लिए पेश किया जा रहा है, और यहाँ पर आने वाले लोग इलाज करवा के अपना इस दर्द से निजात पा रहे हैं। आज हमने भी आपको विज़िट कराया, यहाँ पर कुछ लोगों से भी हमने बात की, और डॉक्टर साहब से हमने ख़ास तौर पर जानने की कोशिश की कि कोई ऐसे वो टिप्स ज़रूर बताएं, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताएं कि जो आप अप्लाई करें और ऐसे दर्द से आप निजात पाएँ। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।